दोस्तों, अभी हाल ही में मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी के मर्डर में आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा लॉरेंस बिश्नोई बन गया जुर्म की दुनिया का सबसे खौफनाक नाम। दोस्तों, पंजाब के अबोहर में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल के घर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से आते हैं। लॉरेंस बचपन से ही काफी स्मार्ट, एक्टिव और स्पोर्टी थे। उनके माता पिता को लगता था कि वो एक स्पोर्टमैन बनेगा, खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा। लेकिन समय बीतने के साथ लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम बन गया जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते थे और कई राज्यों की पुलिस को उसने छका के रखा था। एक स्मार्ट नौजवान कैसे देखते ही देखते एक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो गया कि जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। अब वो जेल से ही अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। हाल ही में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम दोबारा सामने आया जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे जुर्म की दुनिया में इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया लॉरेंस। दोस्तों, लॉरेंस चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। वो कुश्ती लड़ता था, वर्जिश करता था और बेहद ही स्पोर्टी था। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में भी उतरता है। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU। इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जीतने के सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वे चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और साल 2011 में जब चुनाव में लॉरेंस को हराने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत में लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। इसके ऊपर अपराध का ये पहला मामला दर्ज होता है। दरअसल उस वक्त पंजाब में गैंगवार का दौर था। इन्हीं में से एक गैंग थी कुख्यात अपराधी दविंदर बबिया की। दविंदर बबिया और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बीच बात बात पर टकराव होने लगा। दोनों के बीच गैंगवार हुई जो पंजाब में जगजाहिर थी। लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बबिया की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बिश्नोई अपराधों में लिप्त होता गया। दोस्तों, एक कहानी ये भी है कि गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला लेने के लिए बिश्नोई गैंगस्टर बन गया। उसके लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के पीछे कहा जाता है कि वो अबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्त हुआ करती थी। दोनों चंडीगढ़ के DAV स्कूल में 12वीं में साथ में रहे, लेकिन दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरीके से अपराध की दुनिया में कूद गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। लॉरेंस ने बदला लेने के लिए इसके चलते विपक्षी पार्टी से लड़ाई लड़ी और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात ने लॉरेंस की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इसी कारण उस दिन लॉरेंस के खिलाफ पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद ही लॉरेंस गलत रास्ते पर चलने लगा। देखते ही देखते कई गैंगस्टर से हाथ मिला लिया और देश का जाना माना गैंगस्टर बन गया। इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई पर हथियार सप्लाई व फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। तिहाड़ जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध में कोई कमी नहीं आई। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसका नाम फिर से सुर्खियों में आया। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह जेल में बंद रहने के दौरान भी अपने कामों को अंजाम देता है और अपने गैंग को ऑपरेट करता है और इसी तरह लॉरेंस डॉन बनने का सपना पालता है। लॉरेंस को छोटे छोटे अपराधों में मजा आने लगा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर एक गैंग बनाई। उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और फिर हरियाणा में पसारा। इसके बाद फिर कई राज्यों तक फैल गया। बिश्नोई के खिलाफ पहली बार FIR तब दर्ज हुई जब उसने एक घर में घुसने और वहां पर फायरिंग करने का प्रयास किया। ये सारे केस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। इसी दौरान सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग जोधपुर में हो रही थी और सलमान खान, सैफ अली खान और सोनाली करिश्मा कपूर के साथ शूट पर थे। इस दौरान सलमान खान ने काले हिरन का शिकार कर उसको एक रेस्टोरेंट में बनाकर खाया। बस यहीं से सलमान बिश्नोई के निशाने पर आ गए और इधर बिश्नोई के अपराध का सिलसिला दिनों दिन जारी रहा। साल 2016 में
बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप भी लगा। उसने खुद फेसबुक के जरिए ये हत्या की जिम्मेदारी भी ली। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट। संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि संपत अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस ने ही दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर मीडिया में हड़कंप मच गया। इसके बाद दूसरी बार बिश्नोई ने 2020 में शार्प शूटर राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा, लेकिन सारे प्लान लॉकडाउन के कारण फेल हो गए। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है क्योंकि सलमान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आती हैं वो हिरणों के संरक्षण और रक्षा के लिए जाना जाता है। काले हिरने की बिश्नोई समाज पूजा करते हैं। साथ ही दूसरे जानवरों की रक्षा के लिए भी बिश्नोई समाज प्रयासरत रहते हैं। यही वजह है कि वो सलमान की हत्या करना चाहते हैं। दोस्तों, इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वहाँ भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर वो जेल से हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देता है और यहीं से वसूली का काम भी चलता है। इस बारे में एक बार वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है। दोस्तों, बिश्नोई की गैंग में करीब 700 कुख्यात शार्प शूटर शामिल हैं। इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का जेल से चलता है। लॉरेंस की गैंग में नामी गैंगस्टर गोल्डी बरार भी शामिल है, जिसका नाम हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आया था। बाहर वो कनाडा में है और गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन बिश्नोई जेल से ही अपना सारा काम ऑपरेट कर रहा है। इतने खौफनाक अपराधों के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का सपना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना क्राइम सिंडिकेट स्थापित करे। इसके लिए उसने हर राज्य के गैंगस्टर के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, जिससे कि वो उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड की कमान अपने हाथों में ले सके। यही वजह है कि राजस्थान के गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डान अनुराधा ने भी बिश्नोई के साथ अपराधों को अंजाम दिया। बताया जाता है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टर का सिंडिकेट मैक्सिको, इटली, थाईलैंड में बैठे अपने गुरुओं के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देते हैं। यह फिल्म के अभिनेता पंजाबी कलाकार की सुपारी लेते हैं। इन्हीं कामों को अंजाम देने के लिए बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी से भी संपर्क है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क यूके में रहने वाला मॉन्टी नाम का अपराधी है, जिसके इटालियन माफिया के साथ साठगांठ है। दोस्तों, गैंगस्टर बिश्नोई की लाइफ स्टाइल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिश्नोई ने न सिर्फ अपने काले कारनामों से बल्कि अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से चर्चा में रहे। वे बेहद स्टाइलिश गैंगस्टर हैं। देश की जिस जेल में रहा हो वहाँ वो लग्जरी और स्टाइलिश ही रहा। दोस्तों, तिहाड़ जेल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करता है और कई घंटों तक जेल में एक्सरसाइज करता है। वो सिर्फ दूध पीता है और करीब 7 लीटर दूध एक दिन में पी जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसके साथ जेल में रहने वाले लोग इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए काम करने लगते हैं। दोस्तों, लॉरेंस भगत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन है और आए दिन फेसबुक और अपने टी शर्ट पे भी वो भगत सिंह की फ़ोटो लेके घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले जिस बड़े गैंगस्टर का सानिध्य हासिल किया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी था। कहा जाता है कि जग्गू ने ही बिश्नोई को अपराध की 12 खड़ी और पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर के हैं और बहुत ही अमीर गैंगस्टर हैं। ये भी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उस वक्त की राजनीति जग्गू के इर्द गिर्द ही घूमती थी। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जब से बाबा सिद्दीकी के मर्डर में दोबारा नाम आया है तब से उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं हो रही हैं और उन्हें एक हिंदूवादी लीडर के रूप में भी देखा जा रहा है। सारा हिंदू समाज उनके काम से खुश नज़र आ रहा है क्योंकि उन्होंने गुलशन कुमार के हत्यारों के साथ मिलने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है और उन्होंने कई खालिस्तानियों की भी हत्या की है। तो इससे जो है देशभक्त लोग और सनातनी लोग भी एक तरफ उसके समर्थन में नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, क्यों न हो, समर्थन करना भी चाहिए क्योंकि जब किसी इस्लामिक गैंगस्टर का नाम सामने आता है तो पूरा इस्लामिक जगत उसके साथ रहता है। तो कोई अगर हिंदू गैंगस्टर है तो सीधी सी बात है कि हिंदू लोग भी उसके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये रहा लॉरेंस बिश्नोई की कहानी का खास पहलू। दोस्तों, खबरें यहाँ तक भी हैं कि आने वाले समय में सलमान खान को भी
लॉरेंस बिश्नोई निशाना बना सकता है, क्योंकि उसका प्राइम टारगेट सलमान खान ही है। तो दोस्तों देखते हैं सलमान की ज़िंदगी कितने दिन की है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।